एक नायिका जिसका पति सरहद पर शहीद हो गया। देखिए वो नायिका किस तरह अपने पति को याद करती है। यहाँ से आप सभी का मन चाहूंगी। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, हाँ। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। बहुत बहुत आभार। एक बार आप सभी ऊर्जा दीजिए तो मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। देखिए जब प्रेम होता है तो कुछ समझ में नहीं आता और क्या स्थिति बनती है। स्वागत। अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, हर बड़ाई को अच्छा छोड़ बैठे हैं। क्या बात है, हर बड़ाई को छोड़ बैठे। यूं रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, यूं रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, हम पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं, हम पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं। ओ वेदना बावली नहीं देखी, वेदना बावली नहीं देखी, वेदना बावली नहीं देखी, भावना अध जली नहीं देखी। यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, हाँ। यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, क्या मेरी कुंडली नहीं देखी, वाह वाह वाह, क्या मेरी कुंडली नहीं देखी। बहुत बहुत आभार। देखिए आप सभी मित्रों, इतनी खामोशी ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत शालीनता से पढ़ रही हैं, और जब अच्छी कवित्री अच्छी कविता पढ़े तो अच्छी ताली बजाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जरा एक बार अच्छी तालियां बजाकर प्रीति का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। पहली बार आई है वो कानवन में, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। हाँ। कि मस्त फुहारों के संग संग हिंडोला बनकर आ जाओ, वाह, मस्त फुहारों के संग संग हिंडोला बनकर आ जाओ, और स्वाद चटपटा हो जाए सतमोला बनकर आ जाओ, और झुलसे झुलसे होठों से तुमको यह सूखा गला पुकार रहा, हाँ। झुलसे होठों से तुमको यह सूखा गला पुकार रहा, तपती दोपहरी में कोका कोला बनकर आ जाओ। वाह, ये समझे। ये बहुत बहुत आभार। बहुत युवा बैठे हुए हैं, सब कोका कोला मिला के ही पीते हैं। बहुत अधिक संख्या में युवा हैं। 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। सबसे बड़ा युवा तो नानक नवीन है। ये देखा, बुड्ढा अभी भी करंट मार रहा है, केवल ऊपर ही ऊपर राख जमी है, फूंक देते ही लाल होता है। देखो, मैं 4 पंक्तियां आप सभी को और समर्पित करती हूँ कि वफा की राह में मतदान करने जा रहे हो तुम,
वफा की राह में मतदान करने जा रहे हो तुम, मगर रखना सनद दिल की दफाएं सख्त होती हैं। और नए नए नेता बने हैं जो वो मेरा मशवरा सुन लें, नए नेता बने हैं जो वो मेरा मशवरा सुन लें, मोहब्बत के चुनाव में ज़मानत जब्त होती है। चार पंक्तियां आप सभी के क्रम की रखती हूँ। सामने वाला उम्मीदवार आप जैसा हो तो हर आदमी अपनी जमानत जब्त करवा ले। तुम बोलो तो सही। देखिए, मैं भूतपूर्व छात्रा रह चुकी हूँ और आज मैं यहाँ काव्य पाठ किस लिए कर रही हूँ। तो क्या हम रेडीमेड 50 साल के पैदा हुए हैं? मैं यहाँ आज काव्य पाठ क्यों कर रही हूँ, ये कारण आप सभी के समक्ष रखती हूँ और आप वो गलती ना करें जो मैंने की है। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। स्वागत। कांटों में गुलाबों में तुम ही तुम दिखते हो, कांटों में गुलाबों में तुम ही तुम दिखते हो, सोऊं तो ख्वाबों में तुम ही तुम दिखते हो, करनी है क्लियर मुझको यूपीएससी लेकिन, करनी है क्लियर मुझको यूपीएससी लेकिन, क्या करूं किताबों में तुम ही तुम दिखते हो, क्या करूं किताबों में तुम ही तुम दिखते हो। बहुत बहुत आभार। पहले मैं प्रेम पढ़ती थी, प्रेम लिखती थी, फिर मेरा विवाह हुआ, उसके बाद अब मैं समझौते की बात करती हूँ। नहीं नहीं, ये बताओ, पूरी बात बताओ, झूठ मत बोलो। देखिए, सही बात यह है कि जब से बाबा ने प्रेम पर रोक लगाई, पहले प्रेम लिखती थी, फिर प्रेम गाती थी, फिर प्रेम विवाह किया। अब दुर्गति ये हुई प्रेम विवाह के कि जिसके संग भागी थी वो देख के भागता है। देखिए, मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ भोजन बाद में कराया जाता है, पहले संस्कृति सभ्यता संस्कार सिखाया जाता है। वाह। तो मैंने प्रेम क्यों छोड़ा और समझौते की बात क्यों की, उसका दूसरा कारण है कि बुलडोजर बाबा की सरकार आ गई थी, प्रेम पर प्रतिबंध लग गया, तो समझौते की बात करना शुरू किया। वो समझौते की बात आप सभी के हृदय तक पहुंचे तो आशीष दीजिएगा। स्वागत। बहुत अच्छे। एक पत्नी अपने पति को आमंत्रित करती है किसी विशेष चर्चा हेतु। चर्चा क्या है आप सभी के समक्ष रखती हूँ। आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें, आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें, नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें, नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें, वरना इतनी सी अनबन पे, वरना इतनी सी अनबन पे खो ना जाए आपा, मेरा खो ना जाए आपा, सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, न ऐसे रूठ के जाओ, जरा कमरे में आओ। अब देखिए, कमरे में किस हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए किस हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं, जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं, आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं, आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं, दिन भर बेमतलब फरमाइश, कभी पकोड़े चाय, मुंह से हम कुछ कह ना पाए, मन ही मन झल्लाए, बंद करो मोबाइल वरना, बंद करो मोबाइल वरना पड़ जाएगा छापा, सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, सुनो डुग्गू के पापा। और दूसरी क्या चर्चा है
कि तुम एसी में बैठ चलाओ मोबाइल का डाटा। वाह। तुम एसी में बैठ चलाओ मोबाइल का डाटा और पड़ोसन बबीता जी से करते सीयू टाटा। और पड़ोसन बबीता जी से करते सीयू टाटा। मैं बेचारी दया किचन में बैठ के कांदा काटूं। बेशर्मी से हंस देते हो जितना मर्जी डांटूं। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा देख के मन ये कांपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा। सुनो डुग्गू के पापा। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ कि बच्चों के रोने पे मुझे आगे कर दे हर जाई। बच्चों के रोने पे मुझे आगे कर दे हर जाई। जैसे मैं अपने पीहर से बांध के बच्चे लाई। गहने कपड़े दिलवाने से पहले जेब है खाली। पार्लर जाने को कह दूं तो बनते बड़े बवाली। कितना कमाते कहाँ उड़ाते, कितना कमाते कहाँ उड़ाते, सब कुछ है अब भांपा। मैंने सब कुछ है अब भांपा, मैंने सब कुछ है अब भांपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा। सुनो डुग्गू के पापा।